किसी समय की बात है। एक शांत गांव में जहां लोग अपने खेतों और तालाबों में मग्न रहते थे, परंतु गांव के पड़ोस में एक घना जंगल था जो एक दानविनी के डर से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर बच्चे भी रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कहते थे कि उस दानविनी की नजर में आने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाता था। इस डर ने गांव के जीवन को गहरा प्रभावित किया। इस गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था जिसने कभी भी इस दानविनी का सामना नहीं किया था। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे इस रहस्य की खोज में प्रेरित किया। उसने अपने साथी बच्चों से कहा, इस बार मैं ये जानकर रहूंगा कि दानविनी सच में है या ये सिर्फ एक कहानी है। अर्जुन के मन में तैरते सवाल उसे नींद नहीं आने देते थे। वह सोचता था, क्या वह सच में कोई खतरनाक प्राणी है या सिर्फ एक अकेली औरत है जिसे समझा नहीं गया। एक रात जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल की ओर चला जाएगा। उसके हाथ में एक मशाल थी जो अंधेरे को चीरने के लिए उसके साथ थी। जैसे उसने घने पेड़ों के बीच कदम रखा, उसे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़ते हुए उसने एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। जब उसने औरत से पूछा कि वह दानविनी क्यों कहलाती है, तो उस औरत ने अपने दिल की बात बताई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गांव वालों ने मुझे दानविनी समझ लिया है। मैं तो बस यहाँ अकेलेपन से जूझ रही हूँ। अर्जुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और गांव लौटकर सबको बताया। गांव वालों ने अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद उस औरत को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि डर सिर्फ उनकी सोच का परिणाम था। धीरे धीरे उस औरत ने गांव में जगह बना ली और दादी के नाम से जानी जाने लगी। इस दौरान अर्जुन ने गांव में एकता और सामंजस्य का सूत्र स्थापित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी सोच से पैदा हुआ डर हमें अकेलेपन की ओर ले जाता है। अगर हम सच्चाई जान लेते हैं तो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। समझदारी से हर डर का समाधान किया जा सकता है।